नमस्कार। भक्तिकाल के जो है आखिरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज भक्तिकाल के जो प्रश्नोत्तर हैं सब खत्म कर देंगे। ये रहा पहला प्रश्न। रुक्मिणी पुनि वैसहि मरी गई कुलवंती सत सो सही किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? ये किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? मधुमालती है कि पद्मावत है कि चित्रावली है? तो मधुमालती नहीं है, पद्मावत भी नहीं है, चित्रावली भी नहीं है। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई कुलवंती सत सो सही किस प्रेमाख्यान की कृति है? तो ये मृगावती की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? यहाँ दिया है पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? रामचरितमानस से कि कामायनी से कि साकेत से कि प्रिय प्रवास से? तो एक रामचरितमानस से भी नहीं है, साकेत से भी नहीं, प्रिय प्रवास से भी नहीं है। तो पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के कामायनी रचना से की जा सकती है समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? अवधी है कि अवधी ब्रज और राजस्थानी है कि ब्रज है कि फारसी है? तो इसमें फारसी नहीं है, ब्रज भी नहीं है, अवधी भी नहीं है। इसमें है अवधी ब्रज और राजस्थानी। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? अवधी ब्रज और राजस्थानी है। समझ आया? अगला प्रश्न देखते हैं, छार उठाए लीन एक मूठी दीन उड़ाए परिथिमी झूठी। ये जो है छार उठाए लीन एक मूठी दीन उड़ाए परिथिमी झूठी, ये चंदायन है कि मृगावती है कि मधुमालती है? ये तीनों में से कोई नहीं है, इसमें है पद्मावत। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेम कथा ये भांति विचारहूँ बूझ लेऊ जो बूझे पारहूँ। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो है इसके रचनाकार जो हैं, प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ बूझ लेऊ जो बूझे पारहूँ। वैसे पढ़ करके भी आपको समझ आ जाएगा, इसको 2 बार अगर पढ़ेंगे कि किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, नागमती किसका प्रतीक है? नागमती परमात्मा का प्रतीक नहीं है, आत्मा का भी नहीं है, मन का भी नहीं है, सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा। नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जाकी बुद्धि होय अधिकाई आन कथा यक कहे बनाई। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं उस्मान की। ठीक। अगला प्रश्न है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी, अकेली क्या? त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? तो ये जो है विजय देव नारायण शाही ने कहा है। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, फारसी में रोज तुल हकायक की रचना किसने की? तो फारसी में रोज तुल हकायक की रचना जो किया है वो उस्मान जी ने किया है। ठीक है, शेख तकी भी नहीं है, बुरहान भी नहीं है, नूर मोहम्मद भी नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो ये अंतिम ग्रंथ जो माने हैं वो इंद्रावती को माने हैं। शुक्ल जी ने जो सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है वो इंद्रावती को माना है। ठीक है, मृगावती नहीं है, चित्रावली भी नहीं है, प्रेमलता भी नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? तो ये जो है
चंदायन मुल्ला दाऊद को नहीं माना है, मृगावती कुतुबन को भी नहीं माना, सत्यवती कथा ईश्वर दास को भी नहीं माना है। ठीक है। प्रेमाख्यान ग्रंथ किसको माना है? तो हंसावली असाइत को माना है। ठीक। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? तो वो माना है हंसावली असाइत को। ठीक है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद का नहीं किया है, द्वैतवाद का भी नहीं और द्वैतवाद का भी नहीं किया है। तो एक ये है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत का किए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो ये ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। किसकी की है? ब्रह्म संप्रदाय की। ठीक है। ये गौड़ी संप्रदाय नहीं, श्री संप्रदाय भी नहीं, निम्बकार संप्रदाय भी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, माधवाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? अब यहाँ नाम बताना है पहले का। तो माधवाचार्य का पूर्व नाम था आनंद तीर्थ था। आया समझ में? आनंद तीर्थ उनका पहले का नाम था माधवाचार्य जी का। अगला प्रश्न है, निम्बकार संप्रदाय का दार्शनिक मत है। तो ये कौन सा है? द्वैतवाद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्बकार का अर्थ है। अब निम्बकार का अर्थ क्या है? नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाले हैं, कि नीम का रस अर्क है, कि नीम के पेड़ के नीचे जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ हो, कि उपर्युक्त सभी। ये तीनों हैं कि इसमें से कोई एक है? तो निम्बकार का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाले। ये क्वेश्चन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? तो ये जो है कृष्ण भक्त को प्रचारित करने का श्रेय वल्लभाचार्य जी को जाता है, और ये TGT 2005 में आया भी है प्रश्न। ठीक है। अब वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, PGT 2011 में आया था। अब वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये जो है शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद भी नहीं है, कोई नहीं, ये विशिष्टाद्वैतवाद ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? ये हैं वल्लभाचार्य जी। ठीक है। ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन वो हित हरिवंश स्वामी आचार्य ने किया है। ठीक है। हित हरिवंश स्वामी जी ने किया है। ये निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन। ठीक। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? तो ये जो मंदिर है ये वल्लभाचार्य जी ने बनवाया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है। अब ये कौन सा ग्रंथ है अलवार भक्तों द्वारा? ये अलवार भक्तों द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, दशरथ जातक नहीं है, वैष्णव मताब्द भाष्य भी नहीं है, और भाष्य भी नहीं है। तो अलवार भक्तों द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो दिव्य प्रबंधम है। ठीक है। दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न है, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? तो ये 1565 में किए थे। ठीक है। 56 में भी नहीं है, 95 में भी नहीं है, 65 में भी नहीं है, 1600। ये कब किए थे? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
आचार्य वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभाचार्य जी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वल्लभाचार्य जी ये श्री संप्रदाय में नहीं थे, ब्रह्म संप्रदाय में भी नहीं थे, कोई नहीं, तो ये तो गलत है। ये रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो ये वल्लभ संप्रदाय में नहीं है, रुद्र संप्रदाय में भी नहीं है और श्री संप्रदाय में भी नहीं है। ठीक है, तो राधा कृष्ण की युगलोपासना का जो विधान था वो निम्बकार संप्रदाय में है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? नहीं है, ये जो नहीं शब्द है इसको बहुत ध्यान से देखना है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? शूरसागर, शूरसारावली, साहित्य लहरी। तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, यहाँ दिया है ना, तो ये जो विकल्प होगा सही वो होगा इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? तो कृष्ण भक्त में जो प्रायः प्रयुक्त होती है भाषा, ये तो सभी को पता होगा, वो ब्रज भाषा में है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो ये जो कहा है वो सूरदास जी को कहा है। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा है। अगला प्रश्न है, ये तीनों पहले इसमें देख लो, ये तीनों नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? सूरदास की नहीं थी, गोविंद स्वामी की भी नहीं है और ये जो है चतुर्भुज दास की भी नहीं है, ये है नंददास। जड़िया उपाधि नंददास कृष्ण भक्त की। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अब इसमें जो है अगर आप अष्टछाप के प्रश्न पढ़े हैं तो कृष्णदास जी भी हैं, गोविंद स्वामी भी हैं, छीत स्वामी भी हैं। और यहाँ क्या पूछा जा रहा? नहीं पूछा जा रहा। बहुत ध्यान से देखना है इसको, नहीं शब्द को। तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप का कवि रसखान जी नहीं है समझ में? अगला प्रश्न है, जुगमान चरित भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण। जुगमान चरित भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कुंभन दास जी नहीं है, नंददास जी भी नहीं, परमानंद दास भी नहीं है, ये हैं कृष्णदास जी। ठीक है, जुगमान चरित भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार हैं कृष्णदास जी। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सी करी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। भक्तन को कहा सी करी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये जो है कुंभन दास जी की है। ठीक है, कृष्णदास जी नहीं है, मलूक दास भी नहीं है, परमानंद दास भी नहीं है। तो ये जो पंक्ति है वो कुंभन दास जी की है, भक्तन को कहा सी करी। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी रूप मंजरी सुदामा चरित भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? तो ये जो है सूरदास जी नहीं थे। ठीक, किस कृष्ण भक्त कवि ने की थी? और यहाँ सुंदरदास जी भी हैं, नहीं हैं, और रसखान भी नहीं है। तो ये भ्रमर गीत ग्रंथों की रचना जो किए थे वो नंददास जी किए थे। ठीक,
कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है निम्बकाचार्य जी को। ठीक है, ये तीनों को नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं। वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले हैं, तो वो कौन हैं? वो निम्बकाचार्य जी हैं। ठीक है, ये माधवाचार्य नहीं है, विट्ठलनाथ भी नहीं है, वल्लभाचार्य भी नहीं है। अगला है प्रश्न, पेरुमाल तिरुभोवी किस अलवार संत की रचना है? तो ये आंडाल की नहीं है। ठीक है, भ्रांत योगी की भी नहीं है, काठकोप की भी नहीं है, ये है कुलशेखर जी की। ठीक है, पेरुमाल तिरुभोवी कुलशेखर आलवार संत की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। अब इसमें बताना है नहीं है। अब नहीं है में राम रक्षा स्तोत्र, यही नहीं होगा। राम अच्छा स्तोत्र कृति इनकी नहीं है। ठीक है, ये भी है तत्वदीप निबंध है, सुबोधनी टीका है, अणुभाष्य है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, तो क्या है? राम रक्षा स्तोत्र। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है, राघवानंद नहीं है, रंगनाथ मुनि भी नहीं है, विशोबा खेचर भी नहीं है, तो ये कौन बचा? कांचीपूर्ण इनके गुरु का नाम था। ठीक है, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये पंक्तियाँ किसने रची है? आप बहुत सुनते होंगे, ये हनुमान जी का आरती। ठीक है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इस पंक्तियों की रचना किसने की है? ये जो है रामानुजाचार्य जी ने किया है कि गुलशन कुमार ने किया है कि तुलसीदास ने किया है? तो ये जो है तीनों नहीं किए हैं। ठीक है, ये रामानंद जी किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं, तो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, और ये लोग नहीं हैं। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? तो राधा का है। ठीक, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठी गयो ठाट सिगरा। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठी गयो ठाट सिंगार, ये पंक्ति किसके लिए समर्पित है? ये पंक्ति जो है सिंगार उठ गयो ठाट सिंगार, पंक्ति किसके लिए समर्पित है? तो ये पंक्ति जो है हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर समर्पित है। ठीक है, हरिराम व्यास नहीं है, सुंदरदास भी नहीं है, सूरदास को उनकी मृत्यु पर ये भी नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विरह नहीं होता? किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विरह नहीं होता? वरन वाम पाशर में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा द्वारा राधा शब्द अंकित रहता है। ठीक है, तो ये किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता? तो ये जो है गौड़ीय संप्रदाय, ये भी गलत है, वल्लभ संप्रदाय ये भी गलत है, सखी संप्रदाय भी गलत है। इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हरिदास जी हैं। ठीक है,
ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, अचिंत्य भेदा भेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो अचिंत्य भेदा भेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो ये गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक मत है। ठीक है, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय बाहर है, नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले हैं कौन है? तो ये जो है गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले हैं तो हरिदास जी नहीं है, रामानुज भी नहीं है। ठीक है, श्री गदाधर भट्ट भी नहीं है। तो ये हैं चलाने वाले कृष्ण चैतन्य जी। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? ये जो है हरिदास या सखी संप्रदाय, हरिदास या सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय नहीं है, गौड़ीय संप्रदाय भी, पुष्टमार्गीय संप्रदाय भी। समझ में आया? अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी भी नहीं थे, भगवत मुदित भी नहीं है, स्वामी हरिदास भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती जी, केशव भारती जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम के रचयिता हैं? आखिरी कलाम के रचयिता कौन हैं? आखिरी कलाम के रचयिता हैं जायसी जी। ठीक है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो ये है ग्राम भक्ति शाखा नहीं है, ज्ञानाश्रयी शाखा भी नहीं, प्रेम मार्गी शाखा भी नहीं है, ये है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, प्रेम लक्षणा भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है? भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। तो किसने किया है? ये जीआईसी में आया था 2009 में। तुलसीदास नहीं, जायसी नहीं किए हैं। ये जो है सूरदास कि कबीर, तो सूरदास भी नहीं किए हैं, एक कबीर दास जी किए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बनमाला। ये पंक्ति किस रचनाकार की? ये भी जीआईसी में आया है 2009 में। ठीक है। तो ये पंक्ति है बिहारी की नहीं है, तुलसीदास की भी नहीं है, केशवदास की भी नहीं है। इसमें मुरली और सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। अगर आप लोग इस प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, अगर आ गया आपके एग्ज़ाम में बाय दफ़े, तो पढ़ने पर भी इसका आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सूरदास जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 5वें स्कंद में नहीं है, और श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद में भी नहीं है, और भागवत का 9वें स्कंद में भी नहीं है। ये कहाँ है? श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद में भ्रमर गीत का मूल स्रोत दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? यहाँ नहीं है बताना है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, तो कौन नहीं है? चतुर्भुज दास जी।
ठीक है, ये PGT 2009 में आया था। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्त्रोत पुस्तक के लेखक हैं, ये PGT 2011 में आया है। राम रक्षा स्त्रोत पुस्तक के लेखक हैं रामानंद जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है, कौन सा स्थान है? श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान तोताद्रि है। ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तोताद्रि है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? ठीक है, तो तुलसी को नहीं कहा गया है, मंझन को भी नहीं कहा गया है और कुतबन को भी नहीं कहा गया है, तो ये जायसी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? NET में आया है। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? ये PGT 2000 में आया है, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ये तीनों नहीं। अगला प्रश्न है, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, तो किसमें दिखाई देता है? मुरली माधुरी में नहीं दिखाई देता, बाल छवि वर्णन में भी नहीं दिखाई देता, बाल वात्सल्य वर्णन में भी नहीं दिखाई देता। कहाँ दिखाई देता है? भ्रमर गीत प्रसंग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता था, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता था, अब क्या कहा जाता था? अष्टावक्र नहीं, अष्टसेवक नहीं, अष्टकोण नहीं, तो इनको जो है अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा कहा जाता था। क्या? अष्टसखा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? भगवान की कृपा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है, सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है, क्या है? गीता नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद भी नहीं है, हरिवंश पुराण भी नहीं है, तो है क्या इसमें? भागवत पुराण है। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है भागवत पुराण। मलेच्छा क्रांतेषु दशेषु देशेषु कथन किसका है? मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? तो रामानंद जी का नहीं है, राघवानंद का भी नहीं है, नाभादास का भी नहीं है, तो ये कथन किसका है? वल्लभाचार्य जी का है। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? तो कृष्ण का प्रतीक है कि राधा का है कि गोपी का है कि मुरली का है? तो ये जो त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी का प्रतीक है, तो वह राधा जी का प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? तो ये मान्यता इनको मिली है विष्णु सहजिया संप्रदाय में। कहाँ मिली है? विष्णु सहजिया संप्रदाय में मिली है, ये तीनों में नहीं है। अगला प्रश्न है, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है, क्या नाम है? रसखान है। ठीक है, सूरदास जी भी नहीं है, हरदास भी नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं है। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का है नाम यहाँ, तो कौन है? रसखान जी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? जिसमें बताना है कौन सी रचना रसखान की नहीं है। प्रेम वाटिका है, दान लीला भी है
और सुजान रसखान भी है। तो इसमें जो है रसखान की जो नहीं है रचना वो है पदावली। अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसखान का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो ये हमें पता है कि आप लोगों को ये जरूर पता होगा, ये नरोत्तम दास जी हैं। ठीक, मैं क्लास 8th में पढ़ाती हूँ, सुदामा चरित है उसमें। ठीक है। मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी है? मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी है? तो किसने लिखा है? आपको ये हो गया होगा पता, रसखान जी ने रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि नरोत्तम दास भी मुसलमान नहीं है और रहीम दास भी नहीं है और मीराबाई भी नहीं है। तो यहाँ कौन है? रसखान जी। इनका क्या नाम था? अभी ऊपर मैंने बताया, रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। ठीक है। अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेन तन मंडित मुख दधिलेप किए। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है नंददास की नहीं है, रसखान की भी नहीं है, वल्लभ आचार्य की भी नहीं है। तो यहाँ बचे कौन? सूरदास जी। सूरदास जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरे नैना बिरह की बेली बई पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? रास पंचाध्यायी से ली गई है? नहीं। प्रेम वाटिका से? नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं। तो यहाँ क्या है? मेरे नैना बिरह की बेली बई पंक्ति है शूर सागर ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहा करो बैकुंठ जाए जह नहीं नंद जहान जशोदा पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? ठीक है। तो कुंभनदास, सूरदास, नंददास, ये तीनों नहीं है। ठीक है, परमानंद दास जी। ठीक। अगला प्रश्न है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति नाभादास की है। ठीक है, इन तीनों की नहीं है। अगला प्रश्न है, जबते प्रीत श्याम ते कीनी पंक्ति किसकी है? ये नंददास की नहीं है, मीराबाई की भी नहीं है और रसखान की भी नहीं है। ये है परमानंद दास की। जबते प्रीत श्याम ते कीनी पंक्ति जो है ये परमानंद दास की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान जी। नंददास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है, सुंदरदास भी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरे सहु जाहि निरंतर गावें पंक्ति किस कृष्ण भक्ति की कवि की है? किस पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? ये आपको बताना है। मीराबाई, नंददास, सूरदास, ये तीनों नहीं हैं, ये हैं रसखान जी। ठीक है। राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है, तो ये जो है राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन है? ये वाल्मीकि रामायण है। ठीक है। तुलसीकृत भी नहीं है, पौंचर्यु भी नहीं है, कंबरामायण भी नहीं है। राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उत्तर भारत में नहीं, जैनों में नहीं, बौद्धों में भी नहीं। कहाँ उत्पन्न हुई? दक्षिण के अलवारों में। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है?
संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? तो ये जो मिलती है बाल रामायण में मिलती है। उत्तर में भी नहीं है, भावार्थ में भी नहीं, प्रतिमा नाटक में भी नहीं है। कहाँ है? बाल रामायण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? तो ये रामानंद जी को है। ठीक है, रामानुज को भी नहीं, राघवानंद को भी नहीं, तुलसीदास को भी नहीं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये समावेश का जो श्रेय है कीलदास को नहीं दिया जाता, नाभादास को भी नहीं, तुलसीदास को भी नहीं। तो ये श्रेय जो दिया जाता है राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के अग्रदास को दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मीरा किस दार्शनिक सिद्धांत में दीक्षित हुई? मीरा जी किस दार्शनिक सिद्धांत में दीक्षित हुई? तो ये जो है मीरा किस दार्शनिक सिद्धांत में दीक्षित हुई? तो विशिष्टाद्वैत में नहीं, द्वैतवाद में नहीं, शुद्धाद्वैत में नहीं, और यहाँ पूछा लास्ट में किसी में नहीं। तो ये तीनों में नहीं दीक्षित हुई हैं, इसलिए किसी में नहीं, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ये आपको बताना है। ग्रियर्सन नहीं, रामचंद्र शुक्ल नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं। तो ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में है? तुलसीकृत रामचरितमानस भाषा किस भाषा में है? तो यहाँ ये तो पता होगा आप सभी को, ब्रज भाषा में नहीं है, खड़ी बोली में भी नहीं है, भोजपुरी में भी नहीं है, किस में है? अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, रामचरित से ही है, रामचरितमानस का काव्य रूप है, प्रबंध काव्य नहीं, खंड काव्य नहीं, मुक्तक काव्य नहीं। तो क्या है? रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में, अवधी में, कि फारसी में, कि संस्कृत में? तो यहाँ जो लिखा गया है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना जो तुलसीदास जी ने की है वो की है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है। अब यहाँ नहीं शब्द लगा है। अब कवित्त रामायण ये तो है, पार्वती मंगल ये भी है, जानकी मंगल ये भी है। इसमें जो नहीं है, बरवे नायिका भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, लाज न आवत आपको दौरे ही आयो साथ, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति तुलसीदास की है कि ईश्वरदास की है कि विद्योत्मा की है कि रत्नावली की है? तो लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, ये पंक्ति है रत्नावली की। रत्नावली ने तुलसीदास को बोला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है, क्या है? शेष सनातन कि रामानंद कि नरहर दास? ये तीनों नहीं हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है रामानुजा, रामानुज। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ये जो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं वो केशवदास हैं। पता होगा आप सभी को, तुलसी भी नहीं है, अग्रदास भी नहीं है, नाभादास भी नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? तो हिंदी में जो भक्तमाल परंपरा की शुरुआत हुई है
किसने की है? भक्तमाल परंपरा की। तो जीवाराम ने नहीं किया है और पद्माकर ने भी नहीं किया, अग्रदास ने भी नहीं किया है। तो कौन है? नाभादास जी ने शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? तो ये जो दिनचर्या है भक्तमाल में नहीं है और रामायण महानाटक में भी नहीं है, ठीक है। और ये तो है ये गलत, अष्टयाम में वर्णित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। तो ये कौन है? ये तुलसीदास जी ने किया है, ठीक है। सूरदास ने भी नहीं, नंददास ने भी नहीं, सुंदरदास ने भी नहीं। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये अवधी से नहीं है, भोजपुरी से भी नहीं, बंगला से भी नहीं, ये है ब्रज भाषा से। कहाँ से है? ब्रज भाषा से संबंध है। अवधी भाषा का अपना छंद है, क्या है? रोला है कि बरवे है कि छप्पे है कि कुंडलिया है? तो ये नहीं है तीनों, ठीक है। कौन है? बरवे है, ठीक। अगला प्रश्न है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। क्या मिलता है? प्रेम मार्गीय धारा नहीं, कृष्ण भक्ति धारा नहीं, राम काव्य धारा नहीं, रीत काव्य धारा का योगदान मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो ये जो जातीय कवि कहा जाता है, सूरदास को नहीं कहा जाता, नंददास को भी नहीं, नाभादास को भी नहीं, ये तुलसीदास को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो दोनों में जो रचना करने वाले कवि थे वो तुलसीदास जी थे, ये तीनों लोग नहीं थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ये जो थे तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? वो विशिष्टाद्वैत के थे, ठीक है। शुद्धाद्वैत अद्वैत ये नहीं थे, ठीक। अब अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? लो भैया, यहाँ कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है? नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? नहीं। अग्रदास? नहीं। तो यहाँ नाभादास जी ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राम भक्त के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। राम भक्त के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। तो ये जो स्थापना किया है जीवादास ने नहीं किया है, अग्रदास ने भी नहीं, केलदास ने भी नहीं, जो किया है रामचरण दास जी ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं। रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं, एक कौन है? रामचरण दास जी हैं, ठीक है। रामचरण दास जी हैं। अगला प्रश्न है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? हृदय राम, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास? तो ये तीनों नहीं है, तुलसी भी नहीं है, नाभादास जी भी नहीं, केशवदास जी भी नहीं है। तो ये जो है हृदय राम जी द्वारा सृजित हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? ये पीजीटी जीआईसी में भी आया है और उसके ऊपर वाला भी आया है, ठीक है, 2009 में। तो ये जो है दोहावली में नहीं किया गया है, गीतावली में भी नहीं है, कवितावली में भी नहीं है। तो तुलसीदास का यह ग्रंथ कौन है? रामाज्ञा प्रश्नावली है, ठीक है।
रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? ये पीजीटी जीआईसी में तीनों प्रश्न, ऊपर के भी दो जो मैंने अभी करवाया वो भी जीआईसी में आया है, पीजीटी में भी, और इसमें भी आया है, जीआईसी में भी आया है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो ये मान्यता मिली है शांत रस को। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। ये भी जीआईसी पीजीटी 2009 में आया है। तो इसमें कौन सा है ये? आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। तो ये कौन है? इसमें जायसी जी हैं। ठीक है, जायसी हैं, सूरदास और तुलसी कबीर नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्तकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यात लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर हैं। ऐसे रचनाकार का नाम बताइए। तो ऐसे रचनाकार का नाम है तुलसीदास जी। ये भी जीआईसी में आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पराधीन सपनेउ सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई। इस पंक्ति के रचयिता हैं। अब कौन है इस पंक्ति के रचयिता? पराधीन सपनेउ सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई। चौपाई पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जा रहा कि तुलसीदास जी का है। ठीक है, सूरदास, कबीरदास, बिहारी दास जी नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यो, यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ये जो उक्ति है नूर मोहम्मद अनुराग वांसरी से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों से नहीं संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन तुलसी के किस कृति का है? ये भी आया है पीजीटी 2009 में। ये कवितावली से है कि रामचरितमानस से है कि हनुमान बाहुक से है कि जानकी मंगल से है? तो ये सीधी जो है तीनों में से नहीं है, ये कवितावली से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? तो ये उत्तर कांड में है। ये भी पीजीटी 2009 में आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? और ये आया भी है पीजीटी 2009 में। ठीक है, तो ये विद्यापति जी की है, इन तीनों की नहीं है। अगला प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? अब यहाँ रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? नायिका भेद की जो रचना की है वो सूरदास जी ने की है। ठीक है, ये भी प्रश्न आया है। मीरा का निधन कहाँ हुआ था? मीरा का निधन कहाँ हुआ था? तो मीरा का जो निधन हुआ था वो द्वारिका में हुआ था। ठीक है, इन तीनों जगह नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए? कौन हुए? तुलसीदास जी हुए। ठीक है, ये लोग नहीं हुए। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए किसकी पंक्ति है?
ये जो पंक्ति है केशवदास की नहीं है, कबीर की भी नहीं है, सूरदास की भी नहीं है, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। केशव कही न जाए का कहिए, तुलसीदास जी की है। मोहिका हंसिस की को हरि, मोहिका हंसिस की को हरि पंक्ति किस कवि की है? ये जायसी की है कि तुलसी की है, कुष्मान की है, कुतबन की है? तो इन चारों में से ये 3 कट गए, जायसी की है। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं। ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर का सौंदर्य बोध है, क्या है? शास्त्रीय नहीं है, आदर्शवादी भी नहीं है और रसवादी भी नहीं है। तो कबीर का जो सौंदर्य बोध है अपरांपरिक और यथार्थवादी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है, कहाँ है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में है। ठीक है। अष्टयाम, नादुरुनकाच, शबंगी नहीं है। ठीक। हरिव्यास यसामृत किसकी रचना है? हरिव्यास यसामृत हरिव्यास जी की रचना है। ठीक। ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति के रचनाकार कौन है? लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो होल राय जी हैं। ये हरिव्यास, मीरा, रहीम जी नहीं है। अगला प्रश्न है, हितजू को मंगल ग्रंथ किसका है? नंददास का है कि चतुर्भुज दास का है कि छीत स्वामी का है कि गोविंद स्वामी का है? तो ये नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी का नहीं है। हितजू को मंगल ग्रंथ का किसका है? तो ये चतुर्भुज दास का है। ठीक है। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? 1631 में, 1531 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में नहीं है कि 1631 ईस्वी में। ये जो है संवत 1631, यहाँ सन 1631 ईस्वी, तो ये सही माना गया है, संवत 1631। ठीक है। सन 1631 ईस्वी नहीं, ये भी नहीं। तो आज जो भक्तिकाल के प्रश्न उत्तर थे, आज भक्तिकाल पूरा हो गया है। आगे मैं रीतिकाल पे कुछ प्रश्न उत्तर बनाऊंगी। वैसे मैं पूरा लेने के लिए सोचूंगी, मैं पूरा लूँगी जितने रीतकाल के प्रश्न उत्तर हैं। तो आप लोग ये भक्तिकाल के प्रश्न उत्तर को तैयार कर लीजिएगा। कल मैं रीतकाल के प्रश्न उत्तर बनाऊंगी। ठीक है। धन्यवाद।